अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रफ़ाकत कहलानी फ्रॉम राक मार्केटिंग कंसल्टेंट्स। आज राक मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले तो हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त पहुंच सके। आज से कुछ अर्सा पहले एक खबर जो है वो गर्दिश कर रही थी कि एक नया शहर तामीर होने वाला है, वो आपका चक्री रोड के ऊपर, और इसके अंदर आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इस्लामाबाद का, वहाँ से एक रूट आएगा, एक रोड आएगी जो चक्री रोड से फिर रिंग रोड को कनेक्ट करेगी, फिर आगे रवात, और रवात से आगे सी पैक रूट तक जो है वो कनेक्ट करेगी, जिसको शेख जैद रोड का नाम दिया जाएगा। बेसिकली ये जो प्लान था, ये साद नज़ीर साहब ने, जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन है, उन्होंने ये मुतारिफ करवाया था और उन्होंने कहा था कि हम ऐसी एक रोड बनाने जा रहे हैं जिसका नाम हम शेख जैद रोड रखेंगे, और उसी की तर्ज के ऊपर ये रोड बनाई जाएगी जो इंटरकनेक्ट करेगी तमाम इलाके को। अभी जो वीडियो है मेरी, वो आपने टाइटल देख लिया होगा, ये डीएचए के ऊपर है कि डीएचए कुछ बड़ा करने वाला है। तो डीएचए जो है वो ऑफिशियली डीएचए गंधारा आपके मोटरवे M2 मोटरवे के साथ ब्लू वर्ल्ड सिटी कैपिटल स्मार्ट सिटी का जहां पर एरिया, उसकी बैक साइड के ऊपर मोटरवे की परली साइड के ऊपर डीएचए ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, और 25 से 30 हजार कनाल जो है उन्होंने जगह एक्वायर कर ली है, और 2 से 3 महीने के बाद इनकी ऑफिशियल बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी डीएचए गंधारा की। इस टाइम एक कनाल की फाइल आपकी मौजूद है डीएचए गंधारा की, जो तकरीबन 75 लाख से 90 लाख के दरमियान जो है वो सर्कुलेट करती है, लेकिन ये किस्तों पर नहीं है, ये आपके ऑन कैश जो है ये प्लॉट का साइज, प्लॉट की प्राइस है, फाइल की प्राइस है। असल में ये जो शेख जैद वाला सीन था, ये साद नज़ीर साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था कि हम लोग ऐसी जो है ना, ये एक रोड बनाएंगे और ब्लू वर्ल्ड सिटी एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट होगा, और हमारे तवसत से जो है ये रोड बनेगी। अब जो चीज़ देखने में आई है कि कुछ अर्सा पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जो है ना अपना एक मैप जो है वो रिवील किया, जिसको उन्होंने मास्टर प्लान कहा है। उस मास्टर प्लान को अगर देखा जाए तो वो सारा जो एरिया है आपका चक्री रोड का, और टुवर्ड्स मोटरवे, और मोटरवे से आगे जो है इनका ओवरसीज वेस्ट नाम से ब्लॉक कैपिटल स्मार्ट सिटी का आया, जिसकी बुकिंग ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी है। अब वो जो एरिया उन्होंने दिखाया मास्टर प्लान के अंदर, इसके अंदर 80% जो एरिया, 80% जो लैंड दिखाई गई है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी की दिखाई गई है। 5% जो है वो फैसल टाउन फेज 2 की दिखाई गई है उस मैप के अंदर। 10% सिर्फ लैंड जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी की दिखाई गई, और 5% जो है मोटरवे से दूसरी साइड के ऊपर ये आपकी डीएचए की दिखाई गई। लेकिन अब ये बातों का आगे चल के पता चलेगा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास इतनी बड़ी जगह जो है उन्होंने एक्वायर की हुई है, इतनी बड़ी लैंड जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास है, लेकिन इसके अंदर 80% जो एरिया दिखाया गया है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी का दिखाया गया है। अब इसके अंदर यही मैप साद नज़ीर साहब ने कुछ अर्सा पहले 2023 के अंदर दिखाया था, उसके अंदर ये सारा एरिया ब्लू वर्ल्ड सिटी का शो हो रहा था, लेकिन इस मैप के अंदर ये सारा एरिया कैपिटल स्मार्ट सिटी का शो हो रहा है। फैसल टाउन का सिर्फ 5% और साथ डीएचए का सिर्फ 5% एरिया शो हो रहा है। ये कड़ियां आगे चलकर मिलती जाएंगी और फिर पता चलेगा हमें कि ये असल सिचुएशन अंदर क्या पकड़ा है या क्या चीज बन के सामने आएगी। लेकिन एक बात जो है वो क्लियर है कि फैसल टाउन फेज 2 के मालिक जो हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब, ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन साद नज़ीर साहब, डीएचए इटसेल्फ खुद और कैपिटल स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट मिलके ये एरिया जो है वो डेवलप कर रहे हैं, और यहाँ से ये रोड बननी है शेख जैद। अब किसमें किसका कितना किरदार होगा, किसकी जमीन वाकई 80% है, किसकी 10% है, किसकी 5% है, ये अब आगे चल के पता चलेगा कि ये जो बेसिकली मैप दिखाया गया है जिसके अंदर इतनी बड़ी लैंड को कैपिटल स्मार्ट सिटी बनाकर दिखाया गया, ये वाकई इसके अंदर क्या राज है, या ऐसे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं जो आगे आपके होने वाले हैं, कि जिनके पास लैंड है उनको कम एरिया दिखाया जा रहा है, और जिसके पास लैंड कम है उसका एरिया ज्यादा शो हो रहा है। अभी दूसरा, ये जो बात की थी साद नज़ीर साहब ने कि हमने एक जो है वो रोड बनानी है शेख जैद तर्ज की, ये हकीकत में बदलती हुई चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जो इंटरचेंज अपना बनाया है ठलियां के आगे, वो इस चीज़ का सबूत है कि ये वाकई यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। उसके बाद एक और जो बात यहाँ पे डबल मीनिंग के अंदर आ रही है, कंफ्यूजिंग है, वो ये है कि आपका ठलिया इंटरचेंज, उसके आगे कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज। कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज गुजर के आगे आपका दरियाए सिल आता है, और दरियाए सिल के पास साद नज़ीर साहब ने कहा था कि हमारा इंटरचेंज आने वाला है, लेकिन वहां पर अब डीएचए का इंटरचेंज आ गया, और वहां से डीएचए जो है वो एक्सेस देगा। अब एमओयू तो दोनों के साथ साइन हुए हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के, लेकिन जो एरिया ब्लू वर्ल्ड सिटी का मुतारफ कराया गया था वो डीएचए के पास अब एज ए वो उसका इंटरचेंज के तौर पे वो यूज हो रहा है। तो मोस्ट वेलकम इंशाल्लाह, जैसे जैसे हमें न्यूज़ आगे मिलती जाती है इस मास्टर प्लान के हवाले से या डीएचए की बुकिंग के हवाले से। डीएचए नो डाउट एक बहुत बड़ा इदारा है और बहुत कमाल का काम करता है, उनकी डेवलपमेंट बहुत कमाल की होती है, टाइमली डिलीवर होती हैं चीज़ें,
और उसके अंदर एनओसी के कोई इशू नहीं होते, मसाइल, किसी तरह का कोई मसला आपको फेस करने को नहीं मिलता और पॉलिसीज उनकी सीधी और क्लियर कट होती हैं, उसके अंदर चेंजिंग नहीं होती। तो जैसे जैसे इंशाल्लाह हमें कोई और न्यूज़ मिलती है तो उस तरह हम आपको आगे बताते जाएंगे। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपका प्लॉट है तो वो बहुत फायदे का प्लॉट है। इस तमाम मामला जो हैं ये चलते रहते हैं, कुछ लैंड उसके पास, कुछ लैंड उसके पास, कहाँ से कौन सी रोड गुजरेगी, किसका इंटरचेंज गुजरेगा, ये सारी चीजें चलती हैं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि डीएचए का बहुत बड़ा किरदार होने वाला है, क्योंकि डीएचए जो है वो हमारा इदारा है, पाकिस्तान का इदारा है, और डीएचए ने जब भी डेवलप किया है बहुत कमाल का डेवलप किया है, और जितना उन्होंने कमिट किया उससे बढ़कर उन्होंने डिलीवर किया है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि डीएचए ने इतनी बड़ी जगह एक्वायर की हो, बताया हो कि हमने ये बनाना, और उसके बाद वो उससे कमिटमेंट से मुकर गए हो। तो इंशाल्लाह ये जो एरिया है ये वाकई ही नया शहर बनने वाला है। लेकिन ये जो कंफ्यूजिंग चीजें हैं अंदर, ये इंशाल्लाह जैसे ही क्लियर होती हैं साथ साथ वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। राक मार्केटिंग कंसल्टेंट के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और रियल एस्टेट रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर की रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और हमारी लेटेस्ट अपडेट को देखते रहें।